हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल समेशन एंड वर्टिकल समेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल समेशन, इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी से भी ये पूछूं क्लास में कि मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, तो सबका यही आंसर होगा कि ये कहना चाह रहा है कि सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व को बना के मार्केट डिमांड कर्व बनती है। पर मैं ये आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये क्यों लिखा गया कि हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यहाँ पे वर्टिकल समेशन क्यों नहीं लिखा गया। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए की जो डिमांड कर्व है वो है, जैसे 4 प्राइजेस थे आपके, तो कितनी डिमांड हो रही थी 1। और बी की देखिएगा, जब 4 प्राइजेस थे तो कितनी डिमांड थी 2। तो देखिएगा, जो मार्केट डिमांड कर्व जो है हमेशा जितनी भी डिमांड कर्व होती हैं उन्हीं को तो मिला के बनता है। तो अब देखिएगा 4 प्राइजेस हो गए, तो यहाँ पे 2 को और 1 को मिला के कितना हो गया, सीधा 3। तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। तो ये किस लेवल पे काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल ही तो बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस को। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट है वर्टिकल समेशन। क्या होता है, लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट इज़ अ वर्टिकल समेशन ऑफ द TFC एंड TVC। अगर मैं किसी से भी पूछती हूँ कि TC क्या कहना चाह रहा है, तो कहता है कि TC जो है वो सम है किसका, TFC का एंड TVC का। अब मैं ये पूछ लूँ कि वर्टिकल ही समेशन ही क्यों लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपकी TFC, ठीक है, ये क्या है आपकी TVC। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो कर्व आई है ये दोनों का सम है, ठीक है। तो ये देखिएगा अपवर्ड शिफ्ट हो गई ना, ठीक है। तो इसी को वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल। वर्टिकल ऐसे ही तो होता है, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए बोला गया है TC इज़ अ समेशन ऑफ TFC एंड TVC। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट रहता है थ्रो कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।